हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है, ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के चैप्टर है हमारा साइंस का, उसके मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है जिसका हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए लास्ट पार्ट हम चालू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम बस 2 टॉपिक कवर्स करेंगे। पहला होगा रेंसिडिटी और दूसरा होगा कोरोजन। ये 2 एक प्रोसेस है जो 2 नंबर या फिर उसके प्रिवेंशन के उसको बचा कैसे सकते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों आज हम करके खत्म करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहले हम लोग करते हैं रेंसिडिटी से। तो रेंसिडिटी एक प्रोसेस जिसमें द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड लीडिंग टू एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके प्रिवेंशन लिख के रखे हैं 2 जो मेन है कि आप अगर आपको आए तो आप ये 2 लिख दोगे। आप और भी लिख सकते हो, पर ये 2 लिख दोगे तो हाँ ठीक है, आपके नंबर सिक्योर हो जाएंगे एग्जाम में। तो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में क्या मतलब है इसका। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड। ऑक्सीडेशन हमने क्या बोलते, वो रिएक्शन पार्ट के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं, फैट और ऑयल का फूड में। जो फूड के अंदर हमारे फैट होते हैं, ऑयल रहता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जैसे लीडिंग टू एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। आपने देखा होगा कि अपन कोई भी चीज को, चिप्स हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, हवा में रख दे, बाहर रख दे, तो वो उसमें अजीब सा टेस्ट आ जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से लगता है वो बिस्किट्स। अगर आपने उसको टेबल पे रख दिया, आपने कहीं भी रख दिया उसको, अगर एयर टाइट कंटेनर कहीं में खुला रख दिया तो उसमें क्या स्मेल आने लग जाएगी थोड़ी, और वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, अजीब सा टेस्ट आ जाता है। उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। उसके 2 प्रिवेंशन रहते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स और स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स। तो जो हमारा फूड रहता है वो, आप लोग को पता होगा, आप लोग की मम्मी भी क्या बोलते हैं, कोई बिस्किट अगर खोल दिए हमने तो, या फिर कोई नमकीन को या फिर चिप्स को, उसको कोई एयरटाइट कंटेनर में, एयरटाइट बॉक्स में बंद करके रख देंगे जिससे उसमें हवा ना लगे। क्योंकि अगर उसमें हवा लग गई तो रेसिडिटी प्रोसेस हो जाती है, जिससे वो हमें स्मेल बहुत उसकी अजीब से आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं, जो हमें खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो होती है हमारी रेसिडिटी प्रोसेस। और अगर इसको हम बहुत ही ज्यादा, अगर हम कोई भी फूड रेंसिडिटी होगी उसमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगे, उसको खा जाएंगे तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा जल्दी फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इसके लिए रेंसिडिटी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। इसका एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई द चिप्स ऑफ पोटैटो आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन गैस। जो हमारे जो रहते हैं ना, चिप्स का पैकेट आता है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी रहती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उसमें पैकेट में ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, चिप्स में जो फैट है, ऑयल है, उनके साथ, और रेसिडिटी प्रोसेस हो जाएगी, जिससे चिप्स हमारे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट अजीब से लगेंगे, तो हमें अच्छी नहीं लगेगी और वो हमें हेल्थ इशू भी होगी हमारे साथ उससे। इसके लिए उसको नाइट्रोजन पैकेट्स में रखा के बेचा जाता है। तो अब हम आ जाते हैं कौन से, सेकंड टॉपिक पे, जो कि हमारा कोल्यूशन। हाँ, मैं इसके आपको प्रिवेंशन होगा बता देता हूँ। प्रिवेंशन एक हो गया रेफ्रिजरेशन, है ना। अब हम कोई भी चीज फ्रिज में रख दो तो जल्दी उसमें क्या बोलता है, एसिडिटी नहीं होती है। इसके लिए एक और पॉइंट है, अगर आप चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। वैसे तो मैंने ये 2 पॉइंट लिख दिए। तो अब हम आते हैं पॉइंट किस पे, सेकंड पे, जो है हमारा कोरोजन प्रोसेस। मैं इसकी डेफिनेशन भी तो मैं आपको दूंगा।
तो ये मैंने आपको अब मैं बताऊँ मैं आपको कोरोजन प्रोसेस क्या होती है। तो व्हेन द मेटल कम इन द कांटेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एंड वाटर इट स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जब जो मेटल रहता है हमारा वो किसके कांटेक्ट में आए, एयर में, या फिर कोई मॉइस्चर चीज के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर वाटर से कांटेक्ट हो जाए, तो क्या होती है, स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसमें रस्टिंग होने लगती है, उसमें कोरोजन प्रोसेस होने लगती है। जैसे आपको पता होगा कि हम कोई सी भी लोहे की चीज अगर छत पे रख दे और अगर बारिश का मौसम है, बारिश आ गई, तो वो जंग खाने लग जाती है। तो जो चीज जंग खाती है ना मेटल, उसी को हम इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन के 3 मेन टॉपिक है। क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन रहता है वो एक रेडिश कलर की जंग में बदल जाता है, जो जंग होती है वो रेडिश कलर की होती है। जो सिल्वर है उस पर भी कोरोजन प्रोसेस हो जाता है, उसमें क्या ब्लैक ब्लैक कलर का होने लगता है, जो सिल्वर रहता है बड़ा वो ब्लैक कलर में टर्न होने लगता है। और जो कॉपर है जब उस पर कोरोजन प्रोसेस होती है तो वो ग्रीन कोट में बदल जाती है, उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग होने लग जाती है। तो ये हमारी 3 एग्जाम्पल है मेन, जो हो सकता है अगर एमसीक्यू में आ जाए कि सिल्वर कोरोजन के बाद कौन सी कलर में क्या बोलते हैं टर्न होता है, कॉपर कौन से कलर में टर्न होता है, आयरन कौन से कलर में टर्न होता है। ये हो गया। मैंने आपको ऐसा बता दिया, मेटल व्हेन द मेटल कम इन द कांटेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एंड वाटर इट स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड और कोरोड, ये होता है कोरोजन के प्रोसेस। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।